जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाए तो समझ लेना कि प्रभु आपके पास आ चुके हैं, क्योंकि जब तक प्रभु आपके पास नहीं होते तब तक आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते रहते हैं और अपने जीवन में वो सारे सुख पाते रहते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन जब प्रभु आपके पास आते हैं तो वो सारे रास्ते आपके बंद हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, आपके बिजनेस करियर सब समाप्त हो जाते हैं, आपके चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस समय आप प्रभु को याद नहीं कर रहे होते। लेकिन जब सारे रास्ते आपके बंद हो जाते हैं, आपके अपने जीवन में हताश निराश आपको हाथ लगती है, आप चारों तरफ से घिर जाते हैं, परिस्थिति आपकी खराब हो जाती है, तब आप प्रभु को याद करते हैं। तो जब प्रभु आपकी आवाज़ सुनते हैं तो और आपको दुख तकलीफ देते हैं, क्योंकि वो आपके पास आ रहे होते हैं, आपके नज़दीक आ रहे होते हैं, आपसे मिलने आ रहे होते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आपके चारों तरफ रास्ते बंद हो चुके हैं, आप अनेकों समस्याओं से घिर चुके हैं, आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सोचना है आपको कि प्रभु आपके करीब आ चुका है, आपके जीवन को उन्नति के राहों पर ले जाने के लिए आ चुका है। क्योंकि आप अपने मर्ज़ी से चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जो होता है इस धरती पे भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। आज तक जो हुआ है वो भगवान की मर्ज़ी से हुआ है। यदि हम इस धरती पे आए हैं तो भगवान की मर्ज़ी से ही आए, और इस धरती पे अभी तक हम जीवित हैं तो भगवान के मर्ज़ी से ही हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य पूरा करके हमें इस दुनिया छोड़ करके हमें जाना है। हमारा उद्देश्य क्या है वो हम सुखी जीवन में नहीं पहचान पाते, और जब हम सुखी जीवन जी रहे होते तो अपने मर्जी से जी रहे होते, जो हमें चाहिए होता है वो हम पा लेते हैं, जैसे मर्जी वैसे हम कर रहे होते हैं। और उस समय हम अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोचते, तब भगवान सोचते हैं कि ये जिसको मैंने लक्ष्य पूरा करने के लिए इस धरती पे भेजा वो अपना लक्ष्य भूल चुके हैं, और जब तक हम इनके सुख साधनों का हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक वो अपना लक्ष्य नहीं समझ पाएगा, नहीं जान पाएगा। और इसीलिए भगवान आपके जीवन में दुख तकलीफ इतने दे देते हैं कि आप सुखी जीवन भूल जाते हैं, परमात्मा के करीब आ जाते हैं, परमात्मा आपके करीब आ जाते हैं। और आप भगवान का ध्यान करके जब आप उन्नति की राहों पे फिर से जाते हैं तो भगवान के साथ, धर्म के साथ आप उस रास्ते पर निकलते हैं जहां आपको लक्ष्य प्राप्त होता है, और आपको अपने लक्ष्य मालूम होता है कि हमारा उद्देश्य क्या था, भगवान ने हमारे जीवन में इतने दुख तकलीफ कष्ट क्यों दिए, और क्यों हमारा साथ छोड़ दिया था। क्योंकि भगवान जिसके पास होता है, जिनके करीब होता है, उनके जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अनेकों परेशानी का सामना करना पड़ता है, अनेकों विपत्ति झेलने पड़ते हैं। लेकिन जिनके पास भगवान नहीं होते उन्हें जीवन में वो सारे खुशियाँ मिलती है, वो सारे धन दौलत मिलते हैं जिनके वो हकदार होते हैं। लेकिन जब तक वो जीवन के एक उस कगार पे जा रहा होता है जहाँ पे प्रभु उनको साथ भी नहीं देता, वो उस समय वो इतना कंगाल हो जाती, इतना वो बर्बाद हो जाती कि उस समय चाहकर भी न तो प्रभु को पा सकते और न धन को पा सकते। लेकिन समय रहते हुए यदि आपके जीवन में संकट प्रभु डाल देते हैं तो आपको टेंशन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस धरती पे प्रकृति के हिसाब से वो सारे चीज होते हैं। जो वो चाहते हैं वो हमारे भलाई के लिए चाहते हैं, हमारे जिंदगी के लिए चाहते हैं, हमारे आने वाले समय के लिए चाहते हैं, ताकि हम कैसे सुखी रहे। आज आपके जीवन में दुख आया है तो कल आप सुख पा सकते हैं। लेकिन यही 5 10 20 साल बाद यदि आपके जीवन में दुख आएगा तो न तो दुख से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, सुखी जीवन नहीं जी पाएंगे, और दुख के अंदर और दुखी होकर के अपना जीवन आपको त्यागना पड़ेगा। तो लेकिन आपके जीवन में अभी दुख आए तो भगवान से शुक्र करिए कि आपने मुझे बचा लिया, और बचाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।